फिर अब दूसरी याद रखने वाली चीज क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, कि जब आप जितने भी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं उतने ही हमको क्लोज करना होते हैं, जितनी बार आपने कंडीशन स्टार्ट की। 1 2 3 4 स्टार्ट किए आपने, तो 4 यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए और फिर एंटर किया। तो ये देखिए आप दोस्तों, आज का ये फंक्शन बहुत आपके काम में आने वाला है, क्योंकि ये फंक्शन तब आपको काम में आएगा जब भी आपको कोई भी कंपैरेटिव डेटा निकालना होगा या फिर कंडीशंस देकर कोई डेटा आपको निकालना होगा। और ये अक्सर होता है जब भी हम अकाउंट्स में काम करते हैं, और हमें ऐसा कई बार मिलता है कि हमें अगर इतने नंबर से छोटे नंबर हो तो हमें ये रिजल्ट चाहिए, और इतने अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट हो तो हमें दूसरा रिजल्ट चाहिए। तो इसको मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये एक टेबल लिया है मैंने, इस टेबल में एम्प्लॉयज का सैलरी है, और मैंने यहाँ पर दो कंडीशन ली है। एक तो मतलब एक सिंपल कंडीशन ली है, और उसके बेस पर आप कैसे इसको कंडीशंस के बेस पर इंसेंटिव निकाल सकते हो, और एक फिर थोड़ा डिफिकल्ट जहाँ पर हमने 4 कंडीशन ले ली है। जैसे कि पहले हम फर्स्ट वाले को समझते हैं कि अगर हमें इस तरह से निकालना है कि जिनका सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो उनको 1,000 हम दे दें इंसेंटिव, और जिनका 20,000 से कम है तो हम उनको 500 दे दें। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि फिर जिसकी 20,000 सैलरी होगी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इजिकल टू ग्रेटर देन इजिकल टू ग्रेटर देन कर देता हूँ, ग्रेटर देन एंड इजिकल टू। ओके, ये दोनों फंक्शन हो गए, उनको 1,000 हो जाएगी और बिलो 20,000 हो जाएगा 500। तो ये कंडीशन को लेके अपन समझते हैं इसको। तो जहां पर हमें इंसेंटिव लाना है वहां रखना है कर्सर आपको, और फॉर्मूलाज में जाना है, और फॉर्मूला में आपको इंसर्ट फंक्शन मिलेगा। इंसर्ट फंक्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको इफ फंक्शन मिलेगा, इफ। ओके, लॉजिकल कैटेगरी में ये इफ फंक्शन होता है। ओके, इफ फंक्शन पर क्लिक किया मैंने, तो ये 3 आपको डायलॉग बॉक्स दिखेंगे यहाँ पर। इन 3 के हमको आंसर देने होते हैं और फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले देना है हमें क्या, कि लॉजिकल टेस्ट में जैसे हमने पहले कंडीशन ले ली है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, बट क्या सैलरी, तो हमें सैलरी वाले सेल का नाम लिखना होगा। तो सैलरी का फर्स्ट सेल का नाम है F2। ओके, तो यहाँ पर आप F2 टाइप भी कर सकते हैं। ओके, और अब कंडीशन क्या देनी है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20,000। देन फिर आएंगे नेक्स्ट रो में, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या देना, 1,000। तो मैंने 1,000 लिख दिया यहाँ पर। और इफ वैल्यू इज फॉल्स, मतलब अगर ये वैल्यू फॉल है मीन्स ऑब्वियसली ये उससे कम है, फिर तो यहाँ पर आ जाएगा 500। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। तो ये हो गया, इसको कॉपी किया, आप देखेंगे फॉर्मूला इस तरह से आ गया, इसको आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया अपने कंप्लीट डेटा में, तो आप देखेंगे ये रिजल्ट अकॉर्डिंगली आ गया। यहाँ पर देखिए 15,000 सैलरी है, तो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर 500 कैलकुलेशन आ गया है। ठीक है, ये तो हुआ एक सिंपल तरीका जब हमारे पास केवल 2 कंडीशन हो। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है, जैसे कि हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि हमें ये 4 डेजिग्नेशंस हैं, और डेजिग्नेशंस के बेस पर आपको नंबर्स लेकर आना है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे मैन्युअली। वो किस तरह से, कि मैं इसको हटा देता हूं सबसे पहले, तो ये मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं यहां पर लगाने वाला हूं फॉर्मूला इन 4 कंडीशन के बेस पर। सिंपल है, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और अब आपको डेजिग्नेशन के बेस पर लगाना है, तो डेजिग्नेशन वाला कॉलम का जो रो है आपको उसमें से सेल का नेम आपको लिख देना है यहाँ पर D2, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप टाइप कर दें D2। कंडीशन वही देना है अपने को, D2 इज इक्वल टू क्या है, एग्जीक्यूटिव। तो आप जब भी टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर्स और टेक्स्ट में डिफरेंस होता है कंडीशन देने में।
जब भी आप टेक्स्ट के बेस पर कंडीशन देते हैं तो आपको इन्वर्टेड कोमास में वो टेक्स्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करूंगा और इन्वर्टेड कोमा बंद किया। ओके, सो इफ D2 इज इक्वल टू एग्जीक्यूटिव, मतलब ये सेल में अगर एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ आता है तो मुझे क्या रिजल्ट देना है यहाँ पर 500। ओके, देन अगर फिर क्या होगा, अब आपके पास ये कंडीशन खत्म नहीं हुई, अब क्या हुआ, आपका दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई। तो आप फिर से इफ स्टार्ट कर देंगे यहीं पर, इफ अगेन ब्रैकेट स्टार्ट अगेन D2 इज इक्वल टू व्हाट, इन्वर्टेड कोमा सीनियर डॉट एग्जीक्यूटिव। तो इस यहां पर फिर क्या रिजल्ट चाहिए 1000। देन अगेन कोमा, ये कोमा और इफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें होती हैं इसमें। तो इफ फिर अगेन आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फिर वही D2 इज इक्वल टू थर्ड आपका कंडीशन ऑफिसर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और उसका रिजल्ट कितना चाहिए 1500। देन फोर्थ कंडीशन में अगेन इफ स्टार्ट हो गया और D2 आ गया, सेल का नेम आ गया इज इक्वल टू, और क्या देना है इन्वर्टेड कोमास में मैनेजर, और रिजल्ट क्या आना चाहिए इसके बाद 2000। और यहां पर क्लोजिंग स्टेटमेंट भी देना होता है कि अगर ये 4 कंडीशंस नहीं आएंगे तब क्या आएगा। ओके, तब कोमा और फिर हमें 0, अगर इन चारों में से ये कुछ नहीं है तो फिर उनको 0 कर देना है उनको। फिर अब दूसरी याद रखने वाली चीज क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जब आप जितने भी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं उतने ही हमको क्लोज करना होते हैं, जितनी बार आपने कंडीशन स्टार्ट की, 1 2 3 4 स्टार्ट किए आपने तो 4 यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए और फिर एंटर किया। तो ये देखिए आप, फर्स्ट का रिजल्ट आ रहा है 500। देन फिर इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं पहले, फिर चेक करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का 500 था, परफेक्ट है। मैनेजर का 2000 था, परफेक्ट है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करता है और ये आपके बहुत काम में आएगा, क्योंकि इस तरह से कंडीशंस के बेस पर आपके बहुत सारे काम होते हैं डेली बेसिस पर, जिसमें आप टेक्स्ट के बेस पर भी कंडीशन लगा सकते हो और वैल्यू के बेस पर भी कंडीशन लगा सकते हो। तो इस वीडियो के नीचे आपको ये प्रैक्टिस फाइल भी मिल जाएगी जिसमें आपको ये फॉर्मूला लगा हुआ मिलेगा और आप इसको देख देख कर सीख सकते हैं और अपनी किसी फाइल पर भी आप इसको सीख सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था। और मुझे ये भी बताइए अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियोस भी आपको मिल सकें।